कहते हैं जो आदमी भूखे के मुंह से निवाला छीनता है, एक दिन भगवान उसके हाथ से पूरी थाली छीन लेता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास खाना बहुत था लेकिन दिल बहुत छोटा था। शहर के सबसे बड़े बस स्टैंड के सामने एक होटल था। नाम था मोहन भोजनालय। सुबह के 7 बजते ही वहां भीड़ लग जाती थी। कोई सफर से थका हुआ आता, कोई भूख से परेशान, कोई बस जल्दी में। तवे पर रोटियां सिकती रहती, दाल उबलती रहती, चावल की खुशबू हवा में घुली रहती। लेकिन उस खुशबू के पीछे एक कड़वा सच छुपा था। मोहन भाई सच बता रहा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। बस 1 प्लेट दाल चावल दे दो, जितनी जल्दी हो सके। हाथ कांप रहे हैं मेरे। पहले 120 रुपए काउंटर पर रख, फिर मिलेगा खाना। यहाँ पहले पैसा चलता है, दया नहीं। 120 रुपए? अरे भाई, कल ही तो 90 में खाया था। एक दिन में इतना कैसे बढ़ गया? हम लोग भी कमाने वाले हैं, कोई मुफ्त में नहीं खा रहे। तो मत खा, किसने रोका है? पीछे देख, लाइन लगी है। तेरे जाने से होटल बंद नहीं हो जाएगा। यहाँ रेट मैं तय करता हूँ, ग्राहक नहीं। भाई, बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि इतना ज्यादा लेना सही नहीं है। हर आदमी अमीर नहीं होता। और मैं कोई समाज सेवा करने नहीं बैठा हूँ, बिजनेस है ये। जो दे सकता है वो खाएगा, जो नहीं दे सकता वो आगे बढ़ेगा। भीड़ चुप हो गई, क्योंकि भूख इंसान की आवाज छीन लेती है। भाई, 1 रोटी और दे दो, रास्ता लंबा है, पेट नहीं भरा। थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा होता। रोटी एक्स्ट्रा चाहिए तो 20 रुपए और लगेगा। यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। 20 रुपए 1 रोटी के? भाई, ये तो सही नहीं है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसानियत से पेट भरता है क्या? घर जाओ, वहां मिल जाएगी इंसानियत। यहाँ सिर्फ खाना मिलता है, वो भी पैसों में। लोग बड़बड़ाते, लेकिन खाते वहीं थे, क्योंकि मजबूरी इंसान को चुप करा देती है। देखा, सब बोलते हैं पर खाते यही हैं। स्वाद ऐसा है कि गाली देकर भी वापस आ जाते हैं। दाल में पानी मिलाया जाता था, सब्जी में मसाले कम होते थे, रोटियां पतली होती थीं, लेकिन दाम हमेशा पूरे लिए जाते। सुनो जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। सीधे बोलो, घुमा फिरा कर क्यों बोलती हो? इतना लालच ठीक नहीं होता। लोग मजबूरी में खा रहे हैं। कोई भूखा आ जाए तो उसे खाली मत लौटाया करो। तुम्हें हर किसी पर दया आ जाती है, पर मुझे नहीं। मैं मेहनत करता हूँ, पैसा लगाता हूँ, और तुम कहती हो मुफ्त में बांट दूं। मैं ये नहीं कह रही कि सबको मुफ्त खिलाओ, लेकिन जो सच में भूखा हो उसकी मदद कर दो। भगवान देखता है सब। भगवान आकर बिल भरेगा क्या? जो खाएगा वो देगा, यही नियम है। सीमा चुप हो गई, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया था। तभी होटल के दरवाजे पर एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। चेहरा सूखा हुआ, कपड़े मैले और आंखों में भूख। मालिक, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। बहुत भूख लगी है। पैसे हैं तेरे पास? पहले ये बता। नहीं मालिक, पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं काम कर दूंगा। बर्तन धो दूंगा, साफ सफाई कर दूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा। काम करने वाले बहुत हैं यहाँ। हर किसी को खिलाऊंगा तो खुद क्या खाऊंगा? मालिक, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर घूम रहा है। बस 1 रोटी दे दो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं कोई लंगर नहीं चला रहा, समझ आया? यहाँ सब पैसों से मिलता है। भगवान के नाम पर दे दो मालिक, बहुत भूख लगी है। समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। रवि पीछे हट गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो चिल्लाया नहीं, बस चुपचाप चला गया। सुनो जी, बच्चा था, 1 रोटी दे ही देते तो क्या हो जाता। आज 1 को दूंगा, कल 100 खड़े हो जाएंगे, फिर होटल बंद करना पड़ेगा। रवि दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, एक सवाल था और थोड़ा सा गुस्सा भी। अगली सुबह
वही लड़का फिर उसी होटल के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सा फैसला था। वो धीरे धीरे अंदर आया। मालिक, अगर आज भी खाना नहीं दोगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आपके यहाँ ही काम करूंगा जब तक आप खुद नहीं जाने कहोगे। अरे फिर आ गया तू, समझ नहीं आता क्या एक बार में? समझ गया हूँ मालिक, इसलिए तो आया हूँ, भीख मांगने नहीं, काम करने। अच्छा, काम करेगा तू? जी, जो बोलोगे वो करूंगा, बस बदले में थोड़ा खाना दे देना। ठीक है, पीछे जा, जितने बर्तन पड़े हैं सब साफ करेगा तब मिलेगा खाना। रवि बिना कुछ बोले पीछे चला गया। ढेर सारे बर्तन और जमी हुई चिकनाई, उसके छोटे छोटे हाथ तेजी से चलने लगे। समय बीतता गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रवि रुका नहीं। उसके हाथ लाल हो चुके थे, उंगलियों से खून निकलने लगा था, लेकिन पेट की आग दर्द से बड़ी थी। काफी देर बाद वो धीरे धीरे मोहन के पास आया। मालिक, सारे बर्तन धो दिए, अब खाना मिल जाएगा? वाह रखिए, जो बचा है वही खा ले। रवि ने प्लेट देखी, ठंडी दाल, सूखे चावल और आधी जली रोटी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वो बैठकर तेजी से खाने लगा, जैसे हर कौर जिंदगी हो। बेटा धीरे खा, गला अटक जाएगा। नहीं माँ जी, ठीक है, बहुत दिन बाद पेट भर रहा है। सीमा का दिल टूट गया। नाम क्या है तेरा? रवि। और घर कहाँ है बेटा? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर नजरें नीचे कर ली। कोई घर नहीं है मेरा। सीमा की आंखें भर आईं। और माँ बाप? पापा मजदूरी करते थे, एक दिन बिल्डिंग से गिर गए, वहीं खत्म हो गए। माँ बीमार थी, पैसे नहीं थे तो दवाई नहीं मिली, वो भी चली गई। सीमा उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उसी वक्त ओए रवि, काम करने आया है या कहानी सुनाने? रवि तुरंत उठ गया और फिर काम में लग गया। दिन बीतते गए, रवि अब रोज आने लगा। सुबह सबसे पहले आता और रात को सबसे आखिरी में जाता। बर्तन, झाड़ू, पानी सब वही करता और बदले में बस होटल का बचा हुआ खाना। धीरे धीरे होटल की भीड़ बढ़ने लगी, मोहन की कमाई भी बढ़ने लगी और उसका लालच भी। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए अंदर आया। चेहरा सूखा, आंखें धसी हुई, हाथ कांप रहे थे। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक रोटी दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। पैसे हैं? बूढ़े ने जेब टटोली, जेब खाली थी। नहीं बेटा, पैसे तो नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। तो निकल यहाँ से, हर कोई यहाँ भीख मांगने आ जाता है। बूढ़ा हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बेटा, भगवान के नाम पर दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मोहन चिल्लाया। सुना नहीं क्या? निकल यहाँ से। तभी रवि अंदर से दौड़कर आया। मालिक, मेरी तरफ से दे दो, मैं आज नहीं खाऊंगा, इन्हें दे दो। मोहन की आंखें लाल हो गईं। तेरी औकात क्या है? तू देगा खाना? तेरे पास क्या है देने को? मेरे पास कुछ नहीं है देने को, लेकिन भूख समझता हूँ मैं। तू काम कर, ज्ञान मत दे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुड़ गया, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रवि उसे जाता देखता रहा, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। भूखे को खिलाने से कोई गरीब नहीं होता। और खिलाने से कोई अमीर भी नहीं होता। रवि चुप हो गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, गुस्सा भी था। उसी शाम तेज बारिश शुरू हो गई, सड़कें खाली हो गईं, होटल बंद होने वाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई साहब, बच्चा बहुत भूखा है, थोड़ा खाना दे दो ना। उसकी गोद में छोटा बच्चा था जो लगातार रो रहा था। पैसे हैं? अभी तो नहीं है, सुबह दे दूंगी भाई साहब, प्लीज कुछ दे दीजिए, बच्चा बहुत भूखा है।
यहाँ उधार नहीं चलता। सुनो जी, दे दो ना उसे कुछ, बच्चा है। तुम चुप रहो। तभी रवि आगे आया। मालिक, मेरी प्लेट दे दो इन्हें। तेरी प्लेट भी पैसे की आती है, समझा? औरत रोते हुए चली गई। बारिश में भी बच्चे की आवाज गूंज रही थी। रवि पत्थर बनकर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात वो सो नहीं पाया। अगली सुबह होटल के बाहर भीड़ लगी थी। अरे, तुमने सुना क्या? क्या हुआ? वो औरत जो रात को अपने बच्चे के साथ भोजन की तलाश में घूम रही थी, वो और उसका बच्चा रात को मर गया। रवि के हाथ से प्लेट गिर गई। क्या? पर कैसे? भूख और ठंड की वजह से। रवि की आंखों में आंसू भर गए। वो धीरे धीरे मोहन की तरफ देखने लगा। आपकी खुदगर्जी के कारण एक बच्चे की जान चली गई। तो मैं क्या करूं? अगर खाना दे देते तो आज वो जिंदा होता। तू औकात में रह, समझा? पूरा होटल शांत हो गया। रवि की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहा। देख लेना, एक दिन यही लालच तुम्हें रुलाएगा। मोहन हंस रहा था, लेकिन उस हंसी के पीछे एक तूफान छुपा था, जिसे वो अभी देख नहीं पा रहा था। रवि की आंखों में जो आग थी, वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो दर्द था, भूख का और उस मासूम बच्चे की मौत का। उस दिन के बाद रवि चुप हो गया। ना उसने कुछ कहा, ना किसी से बात की। बस चुपचाप अपना पुराना फटा बैग उठाया और होटल से बाहर निकल गया। रवि, बेटा रुक जा, कहाँ जाएगा? रवि रुका, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। माँ जी, जहाँ भूख से कोई मरता ना हो वहीं जाऊंगा। सीमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है, हर जगह सब अच्छे नहीं होते। रवि धीरे से बोला। लेकिन कोई इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए कि एक बच्चे की जान चली जाए। इतना कहकर वो चला गया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। मोहन अंदर खड़ा सब सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई फर्क नहीं था। जाने दो, एक गया तो क्या हुआ, काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। उसने फिर पैसे गिनने शुरू कर दिए। 1 2 3। लेकिन आज नोटों की खनक में भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसी रात मोहन घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुलते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। सीमा, रोहन कहाँ है? अंदर से घबराई हुई आवाज आई। जल्दी आओ, रोहन को बहुत तेज बुखार है। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर अंदर गया। रोहन बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर तप रहा था, सांसें तेज चल रही थीं। रोहन बेटा, आंखें खोल, देख पापा आ गए। लेकिन रोहन बेहोश पड़ा था। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अभी तुरंत। मोहन ने बिना देर किए रोहन को उठाया और बाहर भागा। बारिश तेज थी, सड़कें सुनसान, लेकिन मोहन भाग रहा था। हर कदम पर उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी। देख लेना, एक दिन यही लालच तुम्हें रुलाएगा। अस्पताल पहुंचते ही मोहन अंदर भागा। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लो। तभी एक नर्स दौड़कर आई। क्या हुआ, क्या हुआ? तेज बुखार है, सांस नहीं ले पा रहा, जल्दी करो। रोहन को अंदर ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। उसने जांच की, फिर गंभीर होकर बोला, हालत बहुत खराब है, तुरंत इलाज शुरू करना पड़ेगा। मोहन ने राहत की सांस ली। हाँ, जो करना है करो, बस मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन अगली बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले 50,000 रुपए जमा करो, फिर इलाज शुरू होगा। मोहन सन्न रह गया। क्या? अभी? पर अभी मेरे पास नहीं है। तो पहले पैसे का इंतजाम करो। और तभी मोहन के कानों में उसकी अपनी ही आवाज गूंजने लगी। पैसे हैं तो निकल यहां से। हर कोई यहां भीख मांगने आ जाता है,
सुना नहीं क्या? निकल यहां से। उसका शरीर कांपने लगा। डॉक्टर साहब प्लीज पहले इलाज शुरू करो, पैसे मैं दे दूंगा। यहाँ उधार नहीं चलता, पैसे जमा करो, उसके बाद ही कुछ होगा। मोहन के घुटने जवाब दे गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, भगवान के लिए। डॉक्टर चुप रहा। तभी पीछे से एक आवाज आई। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए। मोहन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गई। वही रवि, लेकिन आज साफ कपड़े, आत्मविश्वास और आंखों में ठहराव। रवि, तू यहाँ? हाँ, मैं यहीं काम करता हूँ। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा मेरे बच्चे को बचा ले। रवि कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों के सामने सब घूम रहा था। मालिक, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर घूम रहा है, बस एक रोटी दे दो। बेटा भगवान के नाम पर दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुमने सुना क्या? वो औरत जो रात को अपने बच्चे के साथ भोजन की तलाश में घूम रही थी, वो और उसका बच्चा रात को मर गया, भूख और ठंड की वजह से। तू औकात में रह, समझा? जाने दो, एक गया तो क्या हुआ, काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन फिर उसने रोहन की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए। पर पैसे? रवि ने अपना कार्ड निकाला। मेरे अकाउंट से काट लीजिए। मोहन रो पड़ा। रोहन को आईसीयू में ले जाया गया। मोहन बाहर बैठा था, सर झुका हुआ, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने क्या कर दिया? कितनों को भूखा लौटाया, कितनों को रुलाया। आज समझ आया दर्द क्या होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा। घबराने की बात नहीं है, अब खतरे से बाहर है। मोहन वहीं बैठ गया। रोते हुए वो धीरे धीरे रवि के पास गया और उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। ये क्या कर रहे हो आप? उठिए, उठिए। आज समझ आया भूख क्या होती है, दर्द क्या होता है। रवि की आंखें भी भर आईं। जरूरतें बहुत कुछ सिखा देती है मालिक। अगले दिन मोहन भोजनालय के बाहर भीड़ लगी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। एक नया बोर्ड लगा था, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। लोग हैरान थे। मोहन हाथ जोड़कर बाहर आया। आज से जो भूखा होगा उसे यहाँ मुफ्त खाना मिलेगा। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। रवि भी मुस्कुरा रहा था। अब मोहन खुद खाना परोसता था, पूरा भरकर बिना गिने। उसी समय एक बूढ़ा आदमी आया। मोहन उसे देखते ही पहचान गया। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने बहुत गलत किया था आपके साथ। बेटा देर से ही सही, समझ तो आया। मोहन रो पड़ा। कहते हैं पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, दया बनाती है। और जो भूखे को खिलाता है, भगवान उसकी थाली कभी खाली नहीं छोड़ता। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं।